गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि राउंड 1 का 2023 का कट ऑफ क्या था डिफरेंट कैटेगरीज का, और 2024 में राउंड 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। साथ ही साथ जो सीट मैट्रिक्स थी जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, उस सीट मैट्रिक्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि पिछली सीट मैट्रिक्स में हमने ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स की सीट की ही चर्चा की थी। इसमें मैं सारी पॉसिबल सीट्स जो है जिसमें जिपमर एक्सेट्रा भी आता है वो सारी की सारी सीटों का डिस्कशन करेंगे। और जो ऑल इंडिया कोटा में इस साल राउंड 1 के लिए सीट मैट्रिक्स आई है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कितनी सीट्स आ रही हैं वो सीट्स भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इंस्टीट्यूट्स बेटा इस कॉलम में लिखे हुए हैं, और 2023 में जो राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए जो सीट्स की अवेलेबिलिटी थी वो यहाँ पर है, और यहाँ पर 2024 की जो सीट्स की अवेलेबिलिटी यानी कि जो सीट मैट्रिक्स है वो सेकेंड कॉलम में है। एम्स में 2023 में 2150 सीट्स थी, इस बार 2260 सीट्स हैं। इससे 7 सीट्स एम्स दिल्ली में बढ़ी हैं जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए बढ़ी हैं, उसके अलावा 50 सीट्स बढ़ी हैं। ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस की सीट्स पिछले साल राउंड 1 में बेटा सीट मैट्रिक्स में 7624 आई थी, इस बार 7918 आई हैं। हालांकि राउंड 2 में और कॉलेजेस ऐड होंगे और सीटें आएंगी, तो आप उम्मीद रखिए कि ऑल इंडिया कोटा में अभी यहाँ पर सीट्स जो है सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स में निश्चित रूप से ऐड होनी चाहिए, थर्ड राउंड में भी ऐड हो सकती है। ये जो 7918 सीट्स है, किस कोटा के लिए क्या सीट्स है वो यहाँ पर आपके लिए बताया गया, आप इसे देख सकते हैं। बेटा ये जो 7918 है ये ऑल इंडिया कोटा की सीट्स, these are the 15% of the government MBBS seats of different states and union territories। इनमें जो 7918 सीट इस बार सीट मैट्रिक्स में राउंड 1 में आई हैं, इसमें ओपन कैटेगरी में यानी जनरल कैटेगरी में 3053 सीट्स हैं, ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 159 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी में 2029 सीट्स हैं, ओबीसी पीडब्ल्यूडी में 107 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 752 सीट्स, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 39 सीट्स, एससी कैटेगरी के 1127 सीट्स हैं, एससी पीडब्ल्यूडी में 59 सीट्स हैं, और एसटी में 564 सीट्स हैं, और एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 29 सीट्स हैं। तो ये टोटल बेटा कैटेगरी वाइज ब्यौरा है कि 7918 सीट जो है डिफरेंट कैटेगरीज में इस हिसाब से मिलेंगी। अब आइएगा नेक्स्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी एमबीबीएस की जो सीट्स है, निश्चित रूप से इसमें सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को मिलेगा वो आप में से ही है। तो कोई स्टूडेंट अगर एमबीबीएस की दिल्ली यूनिवर्सिटी या आईपी यूनिवर्सिटी की कोटा में सीट नहीं लेता है तो निश्चित रूप से अदर सीट्स के लिए तो अपना दावा हटा लेता है ना, तो इन सीट्स का जानना भी जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एमबीबीएस सीट्स जो है पिछले साल भी 514 थी, इस बार भी 514 यानी 514 ही है। आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एमबीबीएस की 221 सीट्स पिछले साल थी, इस बार 212 सीट्स हैं। बीएचयू जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें पिछले साल 100 सीट्स थी, इस बार भी 100 सीट्स हैं। एएमयू एक्सटर्नल कोटा जिनमें आप सभी स्टूडेंट्स जो है अपना दावा कर सकते हैं, वो 72 सीट्स पिछली बार भी थी, इस बार भी 72 यानी 72 सीट्स हैं। लेकिन एएमयू का इंटरनल कोटा जो है, और आपको पता है कि बीएचयू और एएमयू दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती हैं, एएमयू का जो इंटरनल कोटा है उसमें 73 सीट्स पिछले साल थी, इस बार भी 73 सीट्स हैं। जिपमर ओपन कैटेगरी की सीट 179 है और पिछले साल भी 179 थी, और जिपमर की जो इंटरनल वही की पुडुचेरी के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनल कोटा के तहत आती हैं, उससे 64 पिछले साल भी थी, इस बार 64 सीट्स हैं। और दिल्ली एनसीआर सीडब्ल्यू कोटा जो होता है वो एक विशेष कोटा होता है, बेटा पिछले साल 35 थी, इस बार 39 हो गई हैं। तो बेटा ये सीट्स हैं जो इस बार ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा बेटा ईएसआईसी इन कॉलेजेस में इसकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, जो लगभग 180 के आसपास होंगे, ये भी आपको काउंसिलिंग के लिए मिलेंगी, और ईएसआईसी के कॉलेज अच्छे कॉलेज होते हैं। आईपी यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन कोटा है इसमें वो 35% है, यानी ईएसआईसी में जो इंश्योरेंस कंपनी के आश्रित हैं उनको 35% सीटें वहां पर रिजर्व हैं, जो कि लगभग 466 के आसपास आता है। उसके अलावा जो 50% सीट्स होती हैं जिस स्टेट में ये कॉलेज स्थित हैं वहां के स्टूडेंट्स के लिए ये रिजर्व होती हैं, ये 50% सीट्स है। ओवरऑल एमबीबीएस की इस साल की सीट का लेस और मोर ऐसा ब्यौरा है। अब आते हैं बेटा, देखते हैं कि 2024 का राउंड 1 का ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में कट ऑफ किया जा सकता है। इसके लिए हमें 2023 का भी ब्यौरा देखना होगा। यहां पर आप देखिए ध्यान से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 2024। यहाँ पर 2023 का राउंड 1 का कट ऑफ लिखा है, जो कि पिछले साल राउंड 1 में कट ऑफ था, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 1 ऑफ 2024 है।
दिस साइड कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का 2023 में राउंड 1 का कट ऑफ 19,396 यानी 19,396 पे गया था। मार्क्स थे 618। इस बार उम्मीद है कि ये कट ऑफ जो है 21,000 से 21,500 के बीच में राउंड 1 में रहना चाहिए। इसी तरह से ओबीसी का लास्ट ईयर का राउंड 1 का कट ऑफ 19,977 ऑल इंडिया रैंक थी, 617 मार्क्स पर था। इस बार 21,000 से 21,500 के बीच ही ओबीसी कैटेगरी का भी कट ऑफ जाने का चांस है राउंड 1 में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ लास्ट ईयर जो था वो 21,591 एआईआर पे गया था राउंड 1 में, 613 मार्क्स थे। इस बार 23,000 प्लस माइनस 300 पर ये कट ऑफ जाने का चांस है राउंड 1 में। एससी कैटेगरी पिछले साल 1,13 ऑल इंडिया रैंक पर गया था, 509 मार्क्स थे। इस बार 1,02,000 से लेके 1,12,000 के बीच में राउंड 1 का कट ऑफ एससी कैटेगरी का जाने का चांस है। और इसी तरह से एसटी कैटेगरी में लास्ट ईयर राउंड 1 में 1,41,071 एआईआर पे कट ऑफ गया था, 469 मार्क्स थे। इस बार कट ऑफ 1,45,000 से 1,48,000 के बीच में जाने का चांस है जहां तक राउंड 1 की बात है। तो ये बेटा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ द राउंड 1 है। राउंड 2 में कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में ऑब्वियसली बात है और डाउन जाता है, राउंड 3 में और डाउन जाता है और फिर लास्ट राउंड में भी और डाउन जाता है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा सा अलग होता है और उसमें जैसे यूपी है, राजस्थान है एक्सेट्रा कि राउंड 1 में कट ऑफ थोड़ा डाउन जाता है और राउंड 2 में कट ऑफ थोड़ा सा अप चला जाता है, फिर राउंड 3 में थोड़ा डाउन आता है। लेकिन ऑल इंडिया कोटा में आमतौर पर पैटर्न यही है कि 1 से 2 से 3, 1 2 3 राउंड जैसे जैसे बढ़ते हैं कट ऑफ डाउन आता जाता है। तो इस वीडियो में यही बात करनी थी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को देखते वक्त लाइक कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह हियर। थैंक यू वेरी मच।